देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 140 करोड़ की आबादी को लाइन में लाकर जब से खड़ा किया है, आज भी वह वही का वही खड़ा है। भारत में जनमानस को जैसे लाइन में लगने की आदत सी हो गई है, आज भी लाइन में लगने की प्रथा कायम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी की नीति का हिस्सा अब देश का भविष्य जिसे स्कूलों में नजर आना चाहिए, हाथों में किताबें होनी चाहिए, उसकी जगह आज खेलता मुस्कुराता बचपन, पढ़ाई लिखाई छोड़कर आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए लंबी लंबी लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि कटनी जिले में शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत अपार नामक आईडी के लिए आधार कार्ड को दुरुस्त कराने यानी अपडेट करके लाने स्कूल के छात्रों के लिए आदेश जारी किया गया है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे बताते चले कि कटनी जिले में शिक्षा विभाग के आदेश के बाद स्कूलों के बच्चे आपको इन दिनों आधार कार्ड सेंटर में कतार में लगे नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, दूर अंचलों से आए छात्र छात्राएं लंबी लंबी लाइन में लगकर सुबह से शाम तक अपनी बारी का इंतजार करते हैं। यदि उनका नंबर आ गया तो ठीक, नहीं तो अगले दिन फिर वही आधार अपडेट के लिए लाइन में आकर लगना। शासकीय स्कूलों से लेकर निजी स्कूलों तक के बच्चों को इस पीड़ा तकलीफ से दो चार होना पड़ रहा है, तो वही ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरी क्षेत्र के स्कूलों के छात्रों को आधार सेंटर आकर अपना आधार कार्ड अपडेट करवाने चक्कर काटना पड़ रहा है। इन छात्रों की मजबूरी है कि स्कूल के शिक्षकों की आज्ञा कहे या शिक्षा विभाग का ये आदेश, पढ़ाई छोड़ दिन दिन भर लाइन में लगना पड़ रहा है। कहाँ रहती हैं आप? हम केलवारा कला में, पटरा, ग्राम पटरा। तो क्या स्कूल से कुछ बोला गया है आपने? जी, आधार कार्ड अपडेट करवाना है। 2 दिन से इधर आए बट होया ही नहीं। सुबह से लगे अभी तक लाई दी। कितने बजे से लगे हैं? 9 बजे से लगे हैं। 9 बजे से? जी। अभी कितने घंटे हो गए आप लोग को लगे हैं? फोन नहीं लिया है। टाइम कितना हो गया? 2 हो गए होंगे 2-3 बज रहे हो। कब तक हो जाएगा? अब कुछ कह नहीं सकते, अभी इतनी लंबी भीड़ लगी। हम लोग 2-3 जगह हुआ है, साधु राम में भी यही है, नगर निगम भी गए थे वहाँ पे भी यही है, सब जगह यही चल रहा है। बहुत परेशानी अंकल। साधु राम में क्या बोल रहे थे? साधु राम में स्कूल के बच्चे लगे हुए हैं। अच्छा, यूनियन बैंक में भी लाइन लगी हुई है। हम लोग को आज ही बस की छुट्टी मिली है, और केंद्र खुलवाते तो अच्छा रहता, हम लोग को वो रहती थोड़ी, हम लोग को आज रहती, हम लोग के लिए छुट्टी मिली है। छुट्टी लेके आए? हाँ, कल भी लेके आए थे? हाँ, कल भी लेके आए थे। क्या नाम है आपका? किरण कुशवाहा। आपको बता दें कि स्कूलों में पढ़ाई व्यवस्था इन दिनों दोहरी मार से गुजर रही है। एक और एसआईआर प्रक्रिया के तहत शिक्षकों को बीएलओ बनाकर फील्ड में लगाया गया है, तो दूसरी ओर शासकीय और निजी स्कूलों के बच्चों के बायोमेट्रिक आधार अपडेट को अनिवार्य कर दिया गया है। इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। कटनी जिले में आधार केंद्र कम है, जिसके कारण कतारें लंबी है और समय ज्यादा लग रहा है। शहरी क्षेत्र में आधार कार्ड केंद्रों की संख्या बेहद सीमित है। नतीजा ये है कि स्कूली बच्चों को पढ़ाई छोड़कर घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। इससे न केवल उनकी कक्षाएं छूट रही हैं, बल्कि पढ़ाई की निरंतरता भी प्रभावित हो रही है। बच्चों का अपार आईडी के चक्कर में आधार कार्ड अपडेट करवाने की वजह से स्कूल छूट रहा है, होमवर्क भी नहीं कर पा रहे और परीक्षा की तैयारी भी प्रभावित हो रही है। तो वही एसआईआर में शिक्षक व्यस्त, स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी देखी जा रही है, तो वही शिक्षक भी अपने स्कूल के रिजल्ट को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया के चलते बड़ी संख्या में शिक्षक बीएलओ के रूप में तैनात हैं। तो सर, अभी हाल ही में शायद शिक्षा विभाग से एक तो फरमान जारी हुआ है या एक आदेश जारी हुआ है कि बच्चों के आधार अपडेट कराए जी। तो उसमें क्या परेशानी है? परेशानी यही आ रही है कि जो कामकाजी परिवार के पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स समय नहीं निकाल पा रहे, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि आधार केंद्रों की संख्या ऐसी नहीं है कि जहां पर सहजता से पालक जा कर के अपना आधार अपडेट करा पाएँ। तो इसलिए आवश्यक ये है कि आधार केंद्र अगर बूथ स्तर पर या संकुल स्तर पर बनाए जाते हैं तो उसमें बच्चों को सुविधा होगी। लगभग एक स्कूल में, जो शासकीय स्कूल है, कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनके आधार अपडेट हुए? अब वो बच्चों की दर संख्या के आधार पर है। जैसे कि अब हमारा विद्यालय जहाँ 500 बच्चे दर्ज हैं, तो लगभग 100 बच्चे ऐसे हैं जिनके आधार अपडेट होना है। तो शहरी क्षेत्र में लगभग कितने स्कूल होंगे? शहरी क्षेत्र में तो क्लियर संख्या
पता नहीं है, फिर भी ये है कि 40 स्कूल होंगे शासकीय। तो ऐसे करके तो हजार बच्चे होंगे, हजारों बच्चे होंगे, बिल्कुल। तो समस्या आएगी फिर आधार केंद्रों की। अगर आधार केंद्र नहीं बढ़ते तो समस्या जरूर है, क्योंकि उससे दोनों प्रकार की स्थिति है। एक तरफ भीड़ होने के कारण आधार बनवाने में पालकों का शोषण भी होता है। ऐसे परिवार के बच्चे हैं जिनके पालक पढ़े लिखे नहीं हैं, अब वो फॉर्म वगैरह फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें भी उनका शोषण होता है और समय भी उनकी मजदूरी प्रभावित होती है, तो वो समय भी नहीं निकाल पाते। शिक्षकों की जो अभी एसआईआर प्रक्रिया में ड्यूटी लगाई है, उससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। निश्चित बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जैसे मैं अपने स्कूल की बात करूं कि मिडिल सेक्शन के 5 टीचरों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें चार विषय पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी तरफ से ये जो आपको आदेश मिला है आधार अपडेट का, तो इसमें फिर दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, अब उसमें अगर टीचर नहीं जाता है तो साथ में तो शिक्षक पेरेंट्स जो है वो उतनी सतर्कता से काम नहीं कर पाते हैं, तो समस्या तो है। क्या नाम है सर, और क्या चाहते हैं आपकी आधार बूथ स्तर पर बने? हम ये चाहते हैं कि आधार केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए। क्या नाम है आपका? शिव कुमार सिंह सोलंकी। इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो गई है। ऐसे समय में जब परीक्षाएं नजदीक हैं, शासकीय स्कूलों के छात्रों की चिंता और बढ़ गई है। इस मामले पर कलेक्टर ने माना कि जिले में आधार मशीनों की संख्या सीमित है। उन्होंने बताया कि उपलब्ध मशीनों से कैंप लगाकर आधार अपडेट का काम कराया जा रहा है, ताकि बच्चों की अपार आईडी समय पर तैयार की जा सके। आधार अपडेट समय पर होगा और पढ़ाई बाधित नहीं होगी, ये कहना है कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी का। सरकार को अपडेट करने के जो आदेश जारी किए गए स्कूलों के लिए, उसमें देखा जा रहा है स्कूल के बच्चे लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, उनकी स्कूल की पढ़ाई बाधित हो रही है। क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल आधार की मशीनें हैं उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। हम लोगों ने 8 नई मशीनों का प्रपोजल महिला बाल विकास विभाग को भेजा है, जो बहुत जल्दी यूआईडीआई को जाएगा। कुछ मशीनों के प्रस्ताव हमारे यूआईडीआई में भी लंबित हैं। तो ये बात सही है कि आधार की मशीनें जिस मात्रा में होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसको लेकर लगातार जो कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जानी है वो की जा रही है। फिलहाल जितनी मशीनें हमारे पास उपलब्ध हैं उसी को हम लोगों ने कैंप मोड में अलग अलग जाके अलग अलग गाँव के क्लस्टर पे लगा रहे हैं हम लोग, और जहाँ भी बच्चे छूट जाएंगे वहाँ हम दोबारा से एक मॉपअप सर्वे भी कराएंगे, बाद में मॉपअप कैंप भी कराएंगे, तो और नई मशीनें आ जाएंगी। हम 100% बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए मतलब लक्षित हैं, और आधार कार्ड ना बनने की वजह से बच्चों को कोई ऐसा नुकसान भी नहीं होगा, ये भी हमें चाहिए। ऐसा ही अगर जो बच्चे शिक्षक लगे हुए हैं, जो ब्यूरो बने हुए हैं, उनकी वजह से भी स्कूलों में पढ़ाई भी बाधित हो रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उन स्कूलों के परिधि में ही अपडेट करा दिया जाए ताकि दोनों चीजें मेंटेन हो जाए। देखिए, एसआईआर का जो मेन काम था इनोवेशन फेज वो लगभग समाप्ति की ओर है, 1-2 दिन में वो आज समाप्त हो जाएगा, आखिरी डेट है। और उसके बाद जो शिक्षक और जो बीएलओ लगे हैं, केवल जिनके यहाँ पर नोटिस जारी होने हैं उनका ही काम रहेगा, और कुछ फॉर्म से कलेक्ट करने का, तो उतना काम का लोड नहीं रहेगा, तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। और ये क्लस्टर बहुत सोच समझ के, जहाँ पे सबसे ज्यादा पेंडेंसी है, हम लोग अब तक लगभग 85% बच्चों की अपार आईडी बना चुके हैं, तो केवल मात्र 15% का ही काम शेष है, और उसके लिए हम कैंप्स लगातार लगाते रहेंगे जब तक ये सैचुरेट नहीं हो जाएगा। इसलिए इसमें किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, लगातार कैंप्स लगेंगे जब तक अपडेट नहीं हो जाएगा। हम लोग लगातार रोटेशन बेसिस पे कैंप्स लगाते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जिला प्रशासन सीमित मशीनों के सहारे इस जटिल समस्या का समाधान कर पाएगा, या फिर बच्चों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए वार्ड स्तर तक आधार मशीनें स्थापित की जाएंगी। इस सवाल पर कटनी कलेक्टर ने बताया कि 80 से 85% काम हो चुका है और भी मशीनों को मंगवाया गया है। जल्द ही यूडीएआई से मशीनें आ जाएंगी और ग्रामीण अंचलों में शिविर के माध्यम से बाकी 15 से 20% बचे स्कूलों के बच्चों का आधार अपडेट कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन आवाज। इसीलिए तो हम लोगों ने कैंप्स गांव-गांव लगवाए हैं। पहले कभी गांव में कैंप्स नहीं लगे हैं। अभी कैंप्स गांव में लगवाना का मकसद ही यही था कि लोगों को कम से कम यात्रा करनी पड़े, उनके घर के दरवाजे पर ही या पंचायत भवन में या आसपास की बगल की पंचायत में ये सुविधा मिल सके। क्योंकि हम लोगों ने फोकस ज्यादा किया है, शिक्षा विभाग को मोबिलाइज ज्यादा किया है, इसीलिए काफी सारे लोग इन केंद्रों पे आ रहे हैं, जो इन केंद्रों की सफलता भी बताती है। ये बात सही है कि मशीनें कम हैं, लेकिन जब तक वो क्लस्टर सैचुरेट नहीं हो जाता, हम वहां से मशीनें यथासंभव नहीं निकालते हैं, और रह जाएगा तो मॉपअप राउंड फिर से चलाएंगे। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है।